हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएस हॉस्पिटल। तो आईबीएस हॉस्पिटल के लोकेशन की अगर बात करें तो ये पड़ता है लाजपत नगर। अगर आपको भी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को ले रहे हैं। तो हॉस्पिटल में आपको जाना है फोर्थ फ्लोर पे। सबसे पहले आपका फॉर्म फिल होगा एचआर में। फॉर्म फिल करके आपको डायरेक्ट लेके जाया जाएगा नर्सिंग ऑफिसर के पास, जहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। तो वहां पे इंटरव्यू होने के बाद आपको, अगर आप आईसीयू के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पे डॉक्टर है जो आपकी इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू में पहले आपको मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, कि जो भी क्वेश्चन मुझे पूछे, दोनों के जो भी क्वेश्चन थे मैं सारे मैंने ऐड ऑन करे हुए, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको, ये ब्रेन और स्पाइन का ही मेन हॉस्पिटल है। तो अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो, है ना, चाहे मेडिकल, चाहे न्यूरो, चाहे आपको कार्डिक का है, चाहे आपको ओटी का है, वार्ड का है, कहीं का भी है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको आएंगे मतलब न्यूरो सर्जरी या फिर ब्रेन का सारा, या फिर स्पाइनल का जितना भी है, वो सारी चीजें आएंगी। तो जो मुझे पूछा था मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सेटअप है, मतलब वही 50-60-70 बेड का है, लेकिन बहुत अच्छा है हॉस्पिटल, अच्छी सैलरी देने वाले हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 से ऊपर की सैलरी है। जैसे कि हर हॉस्पिटल में जैसे मैक्स भी आपको 21-22 हजार ही देता है, तो ये भी आपको 20-21 हजार दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को होम केयर का करना है ना, हर कोई स्टूडेंट होता है, किसी किसी का होम केयर में अच्छा सेटअप होता है ना, किसी के पास स्टाफ होता है जिनको भेजना होता है। तो यहाँ के लिए आप जो भी पेशेंट मिलेगा वो सालों साल चलेंगे, क्योंकि न्यूरो ब्रेन के जो भी पेशेंट्स होते हैं, स्पाइनल के जितने पेशेंट होते हैं, ये सालों साल चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मतलब तरीका है आपका, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज की अगर बात करें, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी है, जैसे कि मैंने उनसे बात भी करी थी। तो इसके साथ, और इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट तो नहीं हुआ था, डायरेक्ट इंटरव्यू हुई थी। इंटरव्यू थोड़ी सी टफ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सारा ऐसा था कि आपको न्यूरो का ही आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें अपने कोर्स में ऐड ऑन करी हुई है। तो अगर आप भी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हो और आप अच्छी सैलरी लेना चाहते हो तो आपकी मैं फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ पे जाने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान विद इन 7 डेज मैं आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेजूंगा। जैसे ही आप रेडी हो जाते हो मैं खुद मॉक इंटरव्यू करके आपको हॉस्पिटल में भेजूंगा विद रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मेरे पास वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे इवन एचआर में भी मैं खुद ही बात करके आया था, तो वहाँ पे मैं अपनी रेफरेंस देके भेजूंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के नर्सिंग की साइड से मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन था, हर किसी का फेवरेट होता है कि कैसे पेशेंट्स आपने देखे हैं। तो वो मैंने उनको बताया, जो भी मैंने देखे थे कार्डियक वाली साइड से, मैंने वो सारे उनको बताए। तो जीसीएस का हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आई रिस्पॉन्स, वर्बल और मोटर, इनके टोटल स्कोर क्या है, कम से कम वाला स्कोर क्या है और हाईएस्ट स्कोर क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जीसीएस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, क्योंकि न्यूरो के जितने भी पेशेंट है सारे का जीसीएस जो है हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने सीधा मतलब यही चीजें पूछी कि E1 से लेके E4 तक हमें बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो आई रिस्पॉन्स का आपको पता है, आप मतलब इस तरीके से बता सकते हो, जैसे 4 का आपको पता है स्पॉन्टेनियस है, 3 का आपको पता है वॉइस कमांड में पेशेंट आपकी तरफ देख रहा है या फॉलो कर रहा है ना, और 2 पे जब आप पेन करते हो तब वो आई रिस्पॉन्स दे रहा है, और 0 पे तो आपको पता ही 0 है। तो इसी तरीके से वी का भी सेम ही है और इसी तरीके से एम का भी सेम ही है ना, आपको पूछे जाएंगे। और ये आप जरूर पढ़ के जाना और अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जीसीएस के ऊपर खास उन्होंने कंसंट्रेट करा। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या आपने देखी हुई है, ठीक है। मैंने जो भी देखी थी मैंने वो बता दी कि मेरे पास सीजर्स वाले पेशेंट आते थे, स्ट्रोक वाले पेशेंट आते थे। फिर स्ट्रोक के उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी टाइप है। तो स्ट्रोक का आपको पता है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, और टीआई होता है ट्रांजिट इस्चेमिक स्ट्रोक, और तीसरा होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, है ना। तो ये तीनों स्ट्रोक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जो स्केल हम यूज करते हैं फास्ट, बी फास्ट स्केल, है ना, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बी फास्ट स्केल का आप पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद बीएलएस की अगर बात करें तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो आप सीपीआर कैसे करोगे। तो जैसे ही आप सीपीआर का बताने लगोगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि पूरा हमें स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें बताना होता है अकॉर्डिंग टू बीएलएस। तो बीएलएस का आपको सबको पता है कि 5 स्टेप है जो इसमें हम मेन फॉलो कर रहे हैं। तो स्टेप 1 का आपको पता है कि सीन सेफ्टी पहले देखना होता है, उसके बाद चेक रिस्पॉन्स करना है ना। पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के बाद आपको कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद आप उनकी पल्स चेक करते हो। कैरोटिड पल्स जो है वो आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है कि कैरोटिड पल्स चेक करते हैं लेस देन 10 सेकंड के लिए। वो नहीं मिलती तो फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट सीपीआर कर देते हैं। तो कैरोटिड पल्स के साथ रेस्पिरेशन जरूर उनको बताना, ठीक है। रेस्पिरेशन भी हम चेक करते हैं, तो वो नहीं मिलती तो स्टार्ट सीपीआर। अब
स्ट्रोक के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रोक के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सीजर के लिए इन्होंने मुझे पूछा था, जैसे मैंने उनको बताया कि सीजर्स में हम नॉर्मल उसकी आप बता देना टाइप्स जो भी आपको पता है, जैसे जनरलाइज सीजर हो गए, टॉनिक क्लॉनिक सीजर हो गए, क्लॉनिक सीजर हो गया ना, जो भी आपको पता है बता देना, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। नर्सिंग केयर के लिए खास ध्यान रखना है, तो नर्सिंग की साइड से आपको नर्सिंग केयर पूछी जाएगी कि इन सीजर के अंदर आप नर्सिंग केयर क्या करोगे। नर्सिंग केयर का नॉर्मल आपको पता है, जैसे हम लूज कपड़े पहनाते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट ने टाइट कपड़े पहने हैं तो वो सारे खोल दोगे, तो थोड़ा सा वो चीज़ है। दूसरा आपको मेडिसिन में तो पता है हम मिडास मोस्टली हम देते हैं जब भी पेशेंट को सीजर आते हैं, और उसके बाद पेशेंट को हमेशा हम साइड लेटरल पोजीशन देके रखते हैं, लेफ्ट लेटरल मोस्टली दे देते हैं। और चौथी जो चीज आप बोल सकते हो कि रीस्टेन पेशेंट को नहीं करना जब भी सीजर आते हैं, मतलब ज्यादा आपको पकड़ना नहीं है, ये नहीं कि पेशेंट ज्यादा हिल रहा है तो आप उसको दबा के हाथ पैर दबा के रखो, जिसके साथ उनके फ्रैक्चर्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइनोट्रॉप्स के बारे में उन्होंने पूछा कि आइनोट्रॉप्स में क्या क्या मेडिसिन आपने यूज करी है, तो मैंने तो काफी सारी बताई थी, आप भी बता सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक उन्होंने ACLS के अंदर पूछा जो हम मेडिसिन यूज करते हैं। तो ACLS में आपको पता है हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, सबसे पहले ADR हम यूज करते हैं ना, तो एड्रीनलिन जो है एवरी 3 to 5 मिनट्स हम यूज करते हैं जब भी ACLS, मतलब ACLS के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट की नॉन शॉकेबल रिदम है तो उसमें हम हर 3 to 5 मिनट में एपिनेफ्राइन यूज करते रहते हैं, ठीक है, 1 mg का। और उसके बाद अगर दूसरी ड्रग की बात करी जाए तो एमिड्रॉन यूज करते हैं, जो कि थर्ड शॉक के बाद हम यूज करते हैं। तो अगर शॉकेबल रिदम है तो उसमें हम एमिड्रॉन 300 mg का बोलस डोज देते हैं, तो उसके बारे में भी ये पूछते हैं, तो वो भी आप बता देना, ठीक है। उसके बाद जब डॉक्टर्स के पास गए तो यहाँ पे तो हो गया था, उसके बाद उन्होंने सेकंड फ्लोर था शायद, मुझे याद नहीं है सेकंड या थर्ड फ्लोर था, वहां पे उनका OT है, OT के सामने ही उन्होंने ICU बना रखा है, ठीक है। तो आई थिंक 9 बेड का, शायद 9 या 10 बेड का ICU है, तो वहां पे आपकी इंटरव्यू होगी, ठीक है। तो डॉक्टर्स की साइड से बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी, उन्होंने भी GCS का पहले पूछा था, GCS मैंने उनको बताया, ACLS और BLS का उन्होंने भी पूछा कि क्या है, कैसे करते हो, कैसे पेशेंट को मैनेज करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ज्यादा उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आप किताबी चीजें बताओ, सीधा बोला कि ये बेड नंबर 1 पे एक पेशेंट है, वो एकदम से अरेस्ट हो गया तो क्या करोगे। तो जो प्रैक्टिकल चीजें आप करते हो वही चीजें आपको बतानी है जो भी आप करते हो, ठीक है। तो मतलब किताबी बातें तो हमने बहुत सारी अपने हिसाब से बताते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज करते हैं उनके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया, तो वो सारी मैंने चीजें उनको बताई। उसके बाद CPR का प्रोटोकॉल, मतलब CPR का तो आपको पता है 30:2 और 100:120 कंप्रेशन रखने, और ये भी पूछ सकते हैं कि कितना टाइम तक CPR करते हो। तो नॉर्मली तो देखो 20 to 30 मिनट्स हम करते हैं, और अगर साइकिल्स की बात करी जाए तो 5 साइकिल हम बोलते हैं कि 5 साइकिल्स आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन फिर भी 20 to 30 मिनट्स का CPR जो है हम वो करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, कई बार हमने कैथ लैब में 1-1 घंटा भी कराया है जो यंग पेशेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट जिनका पुअर प्रोग्नोसिस होता है तो उसमें 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन आपको 20 to 30 मिनट बोलना ही बोलना है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक अरेस्ट पेशेंट की केयर क्या करते हो, केयर मतलब वही किस तरीके से पेशेंट को बचाते हैं ना, और GCS का मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चंस के ऊपर मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में बात करी हुई है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि ये सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने ये सारे ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने खुद भी पढ़े हैं। बाकी आपको भी अगर इंटरव्यू देने के लिए जाना है और आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आपको बार बार इंटरव्यू देने के लिए ना जाना पड़े, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान विदिन 7 डेज में स्टूडेंट को रेडी कर देता हूँ, और पिछले कुछ दिनों में इसी महीने के अंदर अंदर मैंने बहुत सारी ज्वाइनिंग मैक्स में, फोर्टिस में और पारस पार्क दोनों में करवाई, चारों हॉस्पिटल में बहुत सारी मैंने ज्वाइनिंग करवाई है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी कोर्स ज्वाइन करके बहुत जल्दी हॉस्पिटल ज्वाइन करना, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, और ये मंथ मैंने अपना जो टारगेट है वो 50 स्टूडेंट का रखा हुआ था कि मैं 50 स्टूडेंट को करवाऊंगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 25 के आसपास तो हो गए। अगर आप भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको जितनी जल्दी हो सके मैं हॉस्पिटल में लगवाऊंगा। तो आज की जो वीडियो थी इसमें बस इसी हॉस्पिटल के बारे में था, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैंने मतलब इंटरव्यूज दी है, वो सबकी मैं वीडियोस डालूंगा अभी कंटिन्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, किसी भी चीज का कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपका कोर्स ज्वाइन करना है, तो विद इन 7 डेज आपको रेडी करके मैं हॉस्पिटल में भेज दूंगा और आपकी इंटरव्यू भी क्लियर करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।